हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि 4 साल के बच्चे क्या क्या कर सकते हैं, यानी कि 3 से 4 साल के बीच में उनके क्या क्या माइलस्टोन्स डेवलप होते हैं। मेरी बेटी अभी भी 4 साल की हुई है, तो जहाँ जहाँ पे भी मैं आपको एग्जाम्पल दे के समझा सकूँ उसके छोटे छोटे क्लिप्स मैंने डाले हैं, तो आपको ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। तो आइए शुरू करते हैं। माइलस्टोन्स को हम कैटेगरी वाइज डिवाइड कर लेंगे। सबसे पहले आता है लैंग्वेज माइलस्टोन। इसमें बच्चे क्या क्या कर सकते हैं। सबसे पहली चीज़ 4 to 6 लाइन्स की पोएम या राइम वो आराम से लर्न कर सकते हैं। उसके बाद ही और शी में वो डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, यानी कि कब बॉय के लिए ही लगता है, गर्ल्स के लिए शी लगता है। Papa is he or she? He. And Mama? She. Adya? She. उनको ये समझ में आ जाता है कि किसमें ही लगाना है और किसमें शी लगाना है। उसके बाद स्टोरीज नरेट कर सकते हैं, यानी कि अगर आप उनको स्टोरीज पढ़ते हैं और आप उनको बोलेंगे कि स्टोरीज नरेट करो, तुम बताओ स्टोरी में क्या हुआ, तो आपको स्टोरीज डेफिनेटली बताएंगे। मेरी बेटी के साथ यूजुअली स्टोरी टाइम जो होता है वो नाइट का टाइम होता है, तो मेरे पास उसका ऑडियो क्लिप है जो कि आप सुन सकते हैं। Girl was there. Her name was Serena. Then when he was staying on Fantasy Island, then Serena said, "You will go with me to Fantasy Island." He said, "Yes, yes, I will go." Okay. तो इस तरह से बच्चे आराम से स्टोरी नरेट कर सकते हैं। उसके बाद अपना फर्स्ट नेम और लास्ट नेम वो बता सकते हैं। पहले के जितने भी लैंग्वेज माइलस्टोन्स उन्होंने अचीव किए हुए हैं, उसके साथ साथ एक्स्ट्रा माइलस्टोन्स यही 4 होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आता है कोग्निटिव, यानी कि कितना उनको याद रहता है, कितनी उनकी लर्निंग होती है। तो उसमें आता है सबसे पहले कि कुछ वो नंबर्स और कुछ अल्फ़ाबेट्स आपको आइडेंटिफाई करके बता देंगे आराम। This is? This is? 4, Okay, this is? 1, This is? 7, Very good. This is which color? blue, And this is? orange. Very good. उसके बाद उनको काउंटिंग आता है। कोई भी चीज़ आप उनको दे दीजिए, वो काउंट करके बता पाएंगे कि कितना है। ज़्यादा और कम का कॉन्सेप्ट भी उनको पता होता है। 4, 5, 6. उसके बाद कौन सी चीज़ सेम दिखती है और कौन सी चीज़ अलग अलग दिखती है, तो वो उनको पता होता है। सेम और डिफरेंट का कॉन्सेप्ट उनको आता है। Adu, these balls are same or different? Same. Same. Ada, these two caps are same or different? Different. उसके बाद मॉर्निंग है या आफ्टरनून है या नाइट टाइम है, ये उनको समझ में आने लग जाएगा, यानी कि दिन का कौन सा समय चल रहा है। उनको टाइम देखना नहीं आएगा, लेकिन दिन का कौन सा समय चल रहा है वो उनको आइडिया लग जाएगा। Afternoon, evening, night. ये सारे थे उनके कॉग्निटिव माइलस्टोन्स। उसके बाद हम आते हैं सोशल माइलस्टोन्स पे, यानी कि वो बिहेवियर उनका कैसा है, बाकी बच्चों के साथ वो कैसे हैं। तो उसमें सबसे पहली चीज़ आती है कि 4 साल के बच्चों को अपने एज ग्रुप के या फिर अपने से छोटे बड़ों सबके साथ खेलने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। बच्चे बहुत ज़्यादा क्रिएटिव हो जाते हैं। उनकी क्रिएटिविटी बाहर करने के लिए आप उनको प्रिटेंड प्ले के टॉयज़ दीजिए, जैसे कि किचन सेट हो गया या डॉक्टर सेट हो गया। तब आपको समझ में आएगा कि वो कितनी उनकी इमेजिनेशन होती है। ज़्यादा से ज़्यादा स्टोरीज बना सकते हैं उस टॉय से रिलेटेड। I'm making sandwich for you. नेक्स्ट चीज़ आती है कि उन्हें पता होता है कि क्या उन्हें पसंद है और क्या उन्हें पसंद नहीं है। सब्ज़ी में अगर आप उनको पूछेंगे तो वो बता देंगे कि उनको क्या खाना है, क्या नहीं खाना है। अगर कोई हॉबी है, उसमें आप उनको पूछेंगे कि डांस करना है या नहीं करना है, वो बता देंगे कि वो इंटरेस्टेड है या नहीं है। इतना उनको समझ में आ जाता है। उसके बाद थर्ड चीज़ आती है कि आपने अगर प्रिटेंड प्ले टॉय दिया भी है उनको, तो वो ये नहीं बता पाएंगे कि क्या रियल है और क्या नकली है। मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। मेरी बेटी ने 4 इयर्स के एज में मुझसे, उसने कुछ टीवी पे देख लिया था एंड देन उसने मुझसे मेकअप टॉयज़ मांगा था। तो ऑब्वियसली मैं उसको रियल मेकअप टॉयज़ तो नहीं दूंगी, बट उसने एक्सपेक्ट किया था कि मैं रियल मेकअप टॉयज़ उसको दूंगी। तो मैंने उसको आर्टिफिशियल मंगा कर दिया, जो प्रिटेंड प्ले टॉयज़ होते हैं, एंड उसको क्लियरली बोला कि वो आर्टिफिशियल है, वो रियल मेकअप सेट नहीं है। उसको ये चीज़ समझ में नहीं आ रही थी। वो बार बार उसको ये लग रहा था कि उसको मैं यूज़ कर पाऊँगी। जब वो टॉय उसको मिला तभी भी उसको नहीं समझ में आ रहा था कि वो रियल है या उसको खोल के उसमें से कुछ गिरेगा। ये डिफरेंस होता है। उनको ये नहीं पता होता है कि रियल क्या है, आर्टिफिशियल क्या है, लेकिन वो प्रिटेंड प्ले टॉय से इमेजिन करके आराम से खेल लेते हैं। उसके बाद वो हमेशा नई चीज़ करना चाहेंगे। फुल डे बिल्कुल फ्री है तो वो हमेशा आपसे मांगते रहेंगे कि कुछ ना कुछ मुझे करने के लिए दो। तो उनकी क्रिएटिविटी इस टाइम पे बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, तो वो उस चीज़ को एक्सप्लोर करना चाहते हैं।
उसके बाद आता है फिजिकल डेवलपमेंट। फिजिकल एक्टिविटी बेसिक तो उन्होंने पहले ही अचीव कर लिया है, भागना, स्टेयर्स चढ़ना, स्टेयर्स उतरना। उसके अलावा जो माइलस्टोन्स होते हैं वो है कि बॉल को आप उनके पास अगर फेंकेंगे और वो एक बार बाउंस होता है तो वो उसको कैच कर लेंगे। पहले वैसा कोऑर्डिनेशन नहीं आया होता है बच्चे का, पर 4 साल के अराउंड बच्चे का वो कोऑर्डिनेशन आ जाता है। उसके बाद नेक्स्ट चीज़ आती है कि एक पैर पे खड़ा हो सकता है 2-3 सेकंड के लिए। जैसे कि कुछ योगा भी होते हैं, जो माउंटेन पोज के जो योगा होते हैं, तो उसमें जैसे एक पैर यूजुअली नी पे रखना होता है, तो वो बच्चे कर लेते हैं आराम से। उसके बाद नेक्स्ट चीज़ आती है कि अपना खाना खुद से मैश कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप उनको 2 बॉटल देंगे तो वो एक बॉटल से दूसरे बॉटल में आराम से पानी डाल लेंगे, हो सकता है गिराएंगे भी नहीं। तो ये सारे बेसिक माइलस्टोन्स थे जो कि 4 साल का बच्चा आराम से कर सकता है। तो कुछ चीज़ें हैं कि आप अकेडमिकली एक्स्ट्रा डेवलप कर सकते हैं, जैसे कि अल्फ़ाबेट सिखा सकते हैं, नंबर सिखा सकते हैं। तो वो चीज़ हो गई जो हम पे डिपेंड करता है, एकेडमिक्स पे डिपेंड करता है। लेकिन ये जो चीज़ है, ये जो माइलस्टोन्स मैंने आपको बताया है, ये बेसिक माइलस्टोन्स है जो कि बच्चे को आना ही चाहिए। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर इस तरह के और वीडियोस देखना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। अभी के लिए जस्ट स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। थैंक यू।